नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 4 दिसंबर 2025 पोस्ट मार्केट। जैसा हमने कल देखा था, मार्केट आज सपोर्ट के पास ही रहा, साइडवेज में ही खत्म हो गया। कितना अच्छा इंडिकेशन दिया था ना कल मार्केट ने कि मैं सपोर्ट के पास में हूँ। अब या तो वो सपोर्ट ब्रेक करे या रिवर्स करे, तब तो ट्रेंड का पता चले। तो देखते हैं कि कैसे देखें। दूसरी बात, एक आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, क्या ये जरूरी है कि हम निफ्टी या बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करें, स्टॉक्स में नहीं कर सकते? ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है कि हमको कमाना है तो सिर्फ निफ्टी से कमाना है, या बैंक निफ्टी से कमाना है, या सेंसेक्स ऑप्शन से कमाना है? हम स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को उसका एक स्टाइल पहले भी सिखा चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स न्यू जुड़े हैं हमारे साथ, तो उनके लिए आज मैं उसको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। तो शायद आपको वापस से एक रिवीजन भी मिल जाएगा और हेल्पफुल भी हो जाएगा। तो आज मैं उसी टॉपिक पे आप लोग से थोड़ा डिस्कस करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्लेमर। एंड डिस्क्लेमर इज मैंडेटरी वेदर वी आर सेबी रजिस्टर्ड और वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। अगर हम कोई भी इंटरव्यू देते हैं, पॉडकास्ट देते हैं, वीडियो बनाते हैं, मार्केट रिलेटेड बात करते हैं, तो हमें ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है, मैंडेटरी है। सो फ्रेंड्स, आई एम giving the disclaimer that I am a SEBI registered research analyst. मेरा नंबर और BSc एनलिस्टमेंट नंबर सब मैं यहाँ पे डाल चुकी हूँ। जो भी मैं आपको सिखाती हूँ उसे एजुकेशनल पर्पज से लीजिएगा। देयर इज नो ट्रेड इन दैट। मैं अगर कोई मेरा उसमें ट्रेड हुआ तो मैं आप लोग से बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि ये फ्यूचर्स है या ऑप्शंस है कि क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको एक तरह से डायरेक्शन बता दिया था, व्यू बता दिया था, बट एज पर आर टैगलाइन, ऑलवेज नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस, एंड इफ यू कांट पुट अ स्टॉप लॉस देन डोंट ट्रेड, एज सिंपल एज दैट. Okay, so let's start, and first we start with Nifty as usual. The same support everywhere with RSI में ब्रेकडाउन है, MACD ने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है, बट प्राइस ने अभी तक मुझे एक्शन नहीं बोला फॉर डाउनसाइड। जब तक प्राइस में एक्शन नहीं आएगा आई विल वेट। क्या होता है, देखिए कई बार हमने क्या देखा है, RSI में नेगेटिव डाइवर्जेंस है, राइट हम यहाँ पे देखते हैं RSI में नेगेटिव डाइवर्जेंस है, प्राइस है। फिर आप कभी देखते भी हो ना कि RSI का डाइवर्जेंस ब्रेकआउट हो जाता है, तो वैसे भी यहाँ पर भी एक रिवर्सल नहीं आ सकता प्राइस का ब्रेकडाउन या इसके। एक्चुअली हमको प्राइस के लिए वेट करना चाहिए। तो इसको अगर मैंने देखा, यहाँ भी देखा, 30 मिनट्स में भी मैंने देखा ना, तो आज पूरे दिन मार्केट एक तरह से एक रेंज में, अगर मैं ये कहूँ कि 100 पॉइंट के रेंज में प्लस माइनस होके रह गया, क्लोज 26,000 के ऊपर दिया है डेफिनेटली, उसमें कोई दो बात नहीं है, बट आई एम स्टिल नॉट वेरी कन्विंस्ड टू टेल यू दैट आई विल टेक अ ट्रेड। तो आज है दूसरे सेक्टर्स में हम देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है, सेक्टर वाइज ट्राई करते हैं। आईटी सेक्टर हम कब से इसको ट्रैक कर रहे हैं, याद है ना? जो लोग न्यू जॉइनीज हैं उनको आपको बता दूं, मैं आईटी सेक्टर हमारे फ्रेंड्स लोगों के साथ मैं इसे ऑलमोस्ट यहाँ से कहीं ट्रैक कर रही हूँ। ये गैप भरने की उम्मीद पे फिर यहाँ से ये ऊपर आए, मैं तब से इसको ट्रैक कर रही हूँ। फिर ये 4 दोजी बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया, आज फॉलो अप देखिए ये गैप भरा। अब फ्रेंड्स इसमें एक बड़ी बात क्या है कि गैप तो फिलअप हुआ, कब फिलअप हुआ? ये गैप था जुलाई का, जो आज फिलअप हुआ। अब आप ये कहोगे कि भाई गैप है तो ये गैप भरने आएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, गैप भरने के लिए आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एवरेजिंग करते करते बाय करते जाते हैं। मैंने भी किया है, और ये बहुत बड़ी गलती की है मैंने कि गैप भरेगा, इस सोच में मैंने
किसी की नहीं सुनी, किसी की मतलब चार्ट्स की और डेटा की नहीं सुनी, और लोगों की सुन ली गैप भरेगा, लेकिन कब भरेगा मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और मैं एवरेज करते गई करते गई करते गई करते गई करते गई, एंड यू वोंट बिलीव फ्रेंड्स, यहाँ पे आके कहीं मेरी हिम्मत टूट गई। क्यों? कि ये ऊपर गया, अब उम्मीद थी गैप भर जाएगा, नीचे आया, फिर ऊपर गया, गैप भर जाएगा। फिर जब ये नीचे आया ना फ्रेंड्स, तो हिम्मत टूट गई। भले ही पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, सब है, लेकिन मेरी हिम्मत कैसे टूटती है, आपकी हिम्मत कैसे टूटती है जब एम टू एम भरने को पैसा नहीं होता। और वैसी सिचुएशन में वहां पर पोजीशन जबरदस्ती जो स्क्वायर ऑफ करनी पड़ी मुझे, और उसके बाद जब ये देखा तो समझ में आया कि गैप कब भरता है पता नहीं। तो मैंने ये तो करंट एग्जाम्पल लिया है, ये वाले ट्रेड में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा बहुत बार हो चुका है मेरे साथ, इसलिए आई एम वेरी मच पर्टिकुलर व्हेन इट कम्स टू गैप। जैसे कल यहाँ पे ब्रेकआउट आया तब, और आज क्या किया, ओपन लो। आज ऑलमोस्ट ओपन एंड लो इज नियर बाय विथ हार्डली 25-30 points, and with the help of that I came to get a आइडिया कि भाई ये गैप आज फिलअप हो जाएगा। RSI 70 के ऊपर, MACD पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर। अब फ्रेंड्स, एक चीज मुझे और भी आप लोगों के पास से रिक्वेस्ट आई थी कि जो मैं पहले बताती थी, मैं तो आप लोग को निफ्टी बताती हूँ या इंडेक्सेस बताती हूँ, तो ये सपोज ये इंडेक्स में आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो इस इंडेक्स से में जो सेक्टर में स्टॉक्स हैं, जिन स्टॉक्स का पैटर्न इनके हिसाब से बनता हो, उसे तो ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढना है, चलिए आज हम उसी पे काम करते हैं। तो पहले हम आईटी स्टॉक्स भी देख लेंगे। चलो आईटी देख लेते हैं पहले। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इस लेआउट को चेंज करके डबल कर देती हूँ, और यहाँ पर इसे बंद कर देते हैं तो हमें जगह मिल जाती है। ओके, ये इसे रिफ्रेश किया, इसे रिफ्रेश किया, ये पैटर्न मिलता जुलता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मनी कंट्रोल का एडवांस डिक्लाइन ढूंढते हैं। आप सर्च इंजन में डालेंगे तो मनी कंट्रोल एडवांस डिक्लाइन रेशियो आ जाएगा। ये मोबाइल पे मुझे नहीं दिखता, ये मुझे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे दिखता है, ये वाला स्टाइल। अदरवाइज तो कोई भी स्टाइल दिख सकता है, लेकिन ये वाला स्टाइल जो है ये मुझे डेस्कटॉप या लैपटॉप पे दिखता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि सेक्टर वाइज या इंडेक्स वाइज कौन से स्टॉक आज ग्रीन कलर में, कौन से रेड में है। तो जब हम बात करते हैं सेक्टर की, तो हम जाएंगे सेक्टोरल इंडाइसेस में। जब सेक्टोरल इंडाइसेस में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी इंडिया डिफेंस में 11 पॉजिटिव है, 7 नेगेटिव है, ऑटो 9 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव है, आईटी 10 के 10 पॉजिटिव है। खैर ये तो हमको बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर मैं सुबह देखती हूँ तो मैं ये जो ग्रे कलर है उनको जरा एक बार कम देखते हैं, बाद में दूसरे को देखेंगे, क्योंकि ग्रीन कलर होता है तो हमें थोड़ी उसमें तेजी जैसी दिखती है। ग्रे कलर मीन्स विद इन 1% के रेंज में मूव हो रहा है। तो हम यहाँ पर कोफोर्ज दिख रहा है पहले, तो हम कोफोर्ज करके डालेंगे और कोफोर्ज में जाकर देखेंगे कि क्या ये पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है, राइट? यस। अगर हमें वैसा ही लगा तो हम इस ट्रेड को हाथ लगाएंगे। इसमें भी 4 डोजीज ब्रेकआउट, ये सब पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर के सिमिलर है। आप देखोगे मेरा कर्सर है ना, दोनों साइड में घूम रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आपको खाली कर्सर दिखेगा तो देखिए मूवमेंट आपको वैसे का वैसा मिलता जुलता दिख रहा है, राइट? तो ऐसे हम एक एक को स्टडी कर सकते हैं। फिर दूसरा है परसिस्टेंट LTIM, तो चलिए हम उसको भी देखते हैं। LTIM ये ऑलरेडी अप मूव में है, परसिस्टेंट ऑलरेडी अप मूव में है, बट RSI इज नॉट अबाउ 70। तो अभी तक हमें क्या मिला, कोफोर्ज, एम्फेसिस, ये भी ऑलरेडी अप मूव में है। इसमें अगर देखो तो RSI में ब्रेकआउट है। ये सब अब आप देखिए कि आपको इसमें करना है या नहीं, वो आप स्टडी कीजिए।
मेरा काम है आपको ये बताना कि इंडेक्स के साथ कौन सा आप देख सकते हो जो इंडेक्स के चार्ट के साथ मैचिंग करता हो। तो हमें मिला एक कोफोर्ज। अब आते हैं दूसरा, जैसे वीक स्टॉक्स है, तो आज कौन सा स्टॉक सेक्टर वीक है, तो कंज्यूमर हमारा वीक है। यहाँ पे हम कंज्यूमर ले लेते हैं, हम यहाँ पे कंज्यूमर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये साइड हमने ले लिया कंज्यूमर, और अब जाते हैं इस पर और सेक्टोरल में जाके देखते हैं कंज्यूमर इंडेक्स, सॉरी निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स नहीं चाहिए हमको, निफ्टी कंज्यूमर चाहिए। तो कंज्यूमर देख रहे हैं तो हमको निफ्टी कंजम्पशन और सर्विसेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सॉरी निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसमें हमको वीक है। अब चार्ट जब वीक होता है तो मैं प्रेफर करती हूँ वीक स्टॉक्स को ढूंढने का, न कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढने का। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, अंबर एंटरप्राइजेस। तो लेट मी गो ओवर हियर एंड पुट इट AMBERENTR, अंबर एंटरप्राइजेस। क्या कहते हो, मिलता जुलता पैटर्न है, राइट। नेगेटिव में नेगेटिव, MACD क्रॉसओवर ये। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम आराम से अपना, क्या दिन का एक दो ट्रेड भी नहीं निकाल सकते, चलो दिन का छोड़ो, हफ्ते का एक दो ट्रेड अच्छा खासा नहीं निकाल सकते, स्टॉप लॉस के साथ काम करें। हमें कौन सा एक ही रात में सारे पैसे कमाने, कल का दिन आएगा। यू वोंट बिलीव, अभी रिसेंटली एक फोन आया था मेरे पास, और शायद वो भाई साहब ये देख भी रहे होंगे आज का वीडियो। उनका ये कहना था, भाई साहब विद योर ड्यू परमिशन मैं ये स्टोरी सबको बताना चाहती हूँ, बिकॉज ये गलती आपने, मैंने भी बहुत बार की है, ऐसा नहीं कि आपने की है, मैंने भी की है। और आप ये समझिए मेरी ही स्टोरी है कि मुझे ऐसा लगता है कि बस जो कमाना है आज ही कमाना है, कल का दिन नहीं आएगा। तो मैं प्रॉफिट बुक करती नहीं हूँ, और वो प्रॉफिट जो है वो कब लॉस में बदल के मेरे घर का कैपिटल ले जाता है ना, वो पता नहीं चलता। इसीलिए अगर मैं ट्रेड ले रही हूँ तो सबसे पहला प्रॉफिट में आते जाए ना, स्टॉप लॉस तो रखना ही है। जैसे जैसे प्रॉफिट हमारा बढ़ते जाए ना, सपोज ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारा टारगेट है, जैसे जैसे अब, और ये हमारा करंट मार्केट प्राइस है, जैसे जैसे करंट मार्केट प्राइस बढ़ते जाए हमें ये स्टॉप लॉस ऊपर 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 ऊपर, अगर हम ये करते रहेंगे इस तरह से, तो फ्रेंड्स हम अपना प्रॉफिट्स निकाल लेंगे। मैक्सिमम जो हमारे लॉसेस होते हैं ना, वो स्टडी की वजह से नहीं होते, वो नॉलेज की वजह से नहीं होते, वो सिर्फ इसी के कारण होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें इस पर फोकस करना है, अपने इमोशंस, अपने साइकोलॉजिकल, मतलब एक सिस्टम बनाना है। सिस्टम आप कोई भी बनाओ, लेकिन जो भी आप सिस्टम बनाओ उसको फॉलो करो। तो यही मैं कहूँगी कि सिस्टम्स को जब हम फॉलो करके आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर कोई हमें रोक के दिखाए। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बड़े बड़े ट्रेड्स कर देना, इतना जोश में मत आना। हम सिस्टमैटिकली चलेंगे, सिस्टमैटिकली हम अपना काम करेंगे। हमको कौन सा सारी दुनिया का पैसा एक ही दिन में बटोरना है, हमको तो सिर्फ उतना ही कमाना है जिससे, जो सपना हम देख के आए थे कि हमारा घर चलता रहे, हमारा काम चलता रहे, हम जिंदगी भर यहाँ से इनकम निकालते रहें। जिंदगी भर की इनकम एक ही दिन में नहीं निकालनी है, अंडरस्टैंड। ये बात याद रखना, हमें जिंदगी भर की इनकम आज ही नहीं निकालनी है, रोज इनकम निकालनी है, जिससे हम जिंदगी बिता सके अच्छा खासा मार्केट के साथ। नहीं तो मार्केट हमें टाटा बाय बाय करने में टाइम नहीं लगाएगा। तो फ्रेंड्स एक बात और, मैं ये एक फ्री वेबिनार कर रही हूँ 10 दिसंबर को। इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और नहीं भी है तो आप डायरेक्ट upsurge.club में चले जाइए, और वहाँ पर आपको ये सब वेबिनार्स की लिंक मिल जाएगी। इसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है। और स्ट्रैडल से कैसे हम समझ सकते हैं टुडेज मूवमेंट, एक्सपायरी मूवमेंट,
ये सब मैं उसमें सिखाने का विचार कर रही हूँ, तो ज्वाइन कीजिए। देखिए जितना और करीब करीब सब कुछ मैं फ्री में सिखा रही हूँ, उसका टेंशन मत लो। सिर्फ पेड में वही है जहाँ पर आप और डीप सीखना चाहते हैं, मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, मेरे साथ अपनी क्वेरी सॉल्व करना चाहते हैं, अपनी मिस्टेक्स के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, जिसमें मुझे बताएं कि आपकी मिस्टेक, मैं आपकी मिस्टेक्स को करेक्ट करूं, तो कोर्स उसके लिए है। नॉलेज तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप ले सकते हो, जो मैं ऑलरेडी रेगुलर यूट्यूब वीडियोस में देख रही हूँ और देती रहती हूँ आपको रेगुलर। यूज इट। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू। नमस्ते।